संदीप बनके मीडिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, घंटी के बटन को दबाएं और सभी पर दबाएं। नमस्कार, जोहार, जय भीम। आप देखना चालू कर चुके हैं संदीप बनके मीडिया। आज मैं मेहलारी बाकुल पंचायत के सरपंच से मिलने आया। चर्चित है, आमतौर पे देखा जाए तो कोई भी सरपंच अपने ग्राम पंचायत अगल बगल में ही फेमस होते हैं, लेकिन ये एक ऐसे सरपंच है जो पंचायत सहित तहसील में काफ़ी प्रचलित और चर्चित व्यक्ति है। तो हम जानेंगे इनके बारे में कि ये इतने चर्चित और लोकप्रिय क्यों है, और हमें जानकारी मिला कि निर्दलीय सरपंच बने हैं जो एक युवा है। आमतौर पे देखा जाए तो इस क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में, बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति ही सरपंच बनते हैं, जो युवा बने हैं। तो इसका कारण क्या है? आज जो हमारे समाज के जो वीर क्रांतिकारी जैसे बिरसा मुंडा, टांटिया भील और रेंगा कोरकू, ऐसे वीर क्रांतिकारी ने जो हमारे देश के लिए बहुत लड़ाई लड़े हैं, आदिवासी वीर क्रांतिकारी लोग हैं, इनने देश के लिए बहुत प्रयास करे हैं, लड़ाई लड़े हैं। और इनके बदौलत जो है आज हम आदिवासी के अधिकार के हित में जी रहा है। और इनने जो है जल जंगल ज़मीन के लिए जो लड़ा है और बहुत कुछ करा है इनने, हमारे जो वीर क्रांतिकारी। तो मैं इन वीर क्रांतिकारियों को पहले सेवा जोहार करता हूँ, सेवा नमन करता हूँ। समाज के सभी सामाजिक कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत सभी क्षेत्रवासियों को सबसे पहले सेवा जोहार करता हूँ। आपने जो मेरे से जो सवाल किया है कि आप सुनने में आया है कि काफ़ी लोकप्रिय सरपंच है और किस प्रकार से पहली बार बना है और निर्विरोध चुन के आया है, इस प्रकार आपसे मेरे से पूछा है। मैं बता रहा हूँ इसके लिए। उसके पहले जो है हमारा जो काम था, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज के बीच में काम करते आए हैं, और पहले से छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, बड़े मुद्दों को लेकर हमने समाज के बीच में, क्षेत्र में काम के लिए हम कोशिश करते रहे, प्रयास करते रहे। कुछ हमारा काम सफल रहा, उसी के देखते हुए हमारे क्षेत्र की जनता ने कहा है कि चलो भाई इस व्यक्ति को सरपंच बनाया जाए। ऐसा कुछ नहीं था कि हमारा मन की सरपंच बने, लेकिन जो ग्राम पंचायत के जनता और पब्लिक और जो सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा हमें चुना गया है। और रही बात, आपने निर्विरोध की बात करे है, तो निर्विरोध का चल रहा था चर्चा। पर क्या हुआ, हमारे मेहलारी बाकुल से सामंजस्य बन गए थे निर्विरोध के लिए, लेकिन कुछ एक दो लोगों के कारण ऐसा हुआ जो निर्विरोध नहीं हो पाया। तो वैसे में फिर जनता ने जो चाहा था कि जिस व्यक्ति को अपन निर्विरोध चुने थे, उसी व्यक्ति को सरपंच बनाया जाएगा। साथियों, आप लोगों ने जाना किस प्रकार से सामाजिक मुद्दों पर कार्य किए सरपंच साहब ने, और छोटे बड़े मुद्दों को लेकर कार्य किए, समाज में पहले से कार्यरत थे, बताए हैं। और जैसे कि जो लोकप्रियता है, जो मोहखेड़ ब्लॉक में आपकी लोकप्रियता बढ़ी है, ये किस कारण बढ़ी हुई है इतने ब्लॉक भर में? और जैसे कि काफ़ी अफसर वगैरह की जो आपकी बात मानते हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ग्राम पंचायत में जो भी छोटे मोटे कार्य और जो सामाजिक लोग और ग्राम पंचायत के जितने भी हमारे लोग हैं, जनता है, उनका जो कुछ काम ऐसा रहता है, बहुत सारी योजनाएं का लाभ से वंचित हो जाता है। क्यों वंचित हो जाता है कि हमारा जो क्षेत्र है अशिक्षित है, शिक्षा का अभाव बहुत कम है। और शिक्षा का अभाव कम होने का कारण है कि हमारे यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है और खेती पे निर्भर रहते हैं। और शिक्षा का अभाव कम है, इसलिए इधर के क्षेत्र को मतलब जो योजनाएं आती है गवर्नमेंट से, शासन से, वो योजनाओं की जानकारी नहीं है। तो उन्हें हम मोहल्ले मोहल्ले जाकर उन्हें जानकारियां देता है, और जानकारी देने के बाद जो अगर व्यक्ति पात्र रखता है योजना के अंतर्गत, तो उस व्यक्ति को हम योजना दिलाते हैं। जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया है, विकलांग पेंशन हो गया है। और जैसे कुछ ऐसे मतलब घर का एक मुखिया होता है, उसकी मृत्यु होता है, तो उसको सरकार द्वारा एक राशि दी जाती है। और ऐसे संबल योजना से बहुत सारे योजनाएं हैं, हमारे ग्राम पंचायत के माध्यम से हम जनता तक ही पहुंचाते हैं। इससे हमारा जो है पहचान और आगे जनपद के कर्मचारी, अधिकारी और सभी से परिचित बनी, और वैसे हमारा काम चल रहा है अभी। तो साथियों, आपने जाना कि इनकी लोकप्रियता का कारण और इन्होंने किस प्रकार कार्य किया है। जनपद में जाते हैं और छिंदवाड़ा भी जाते होंगे शायद,
और ग्राम पंचायत के सभी मुद्दों पर कार्य करते हैं, जैसे कि पेंशन वगैरह जो भी योजनाएं आती है, योजनाओं को लागू करवाने का काम। और जैसे कि सारा जितने भी ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, समस्या आती है तो सरपंच साहब के सब आकर सलाह विचार लेते हैं। और मेरा जैसे अगला सवाल रहेगा कि आप जो आपको और एक पद भी उपाधि मिली हुई है, जैसे कि महासी कोरकू समाज संगठन का उपाध्यक्ष का, तो क्या इसका लाभ आपको मिला है या नहीं? आपने जो कहा है कि लोकप्रिय के लिए और लोकप्रिय सरपंच है, वो हिसाब से आपका नाम चल रहा है। मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं सामाजिक रूप से काम कर रहा हूँ और समाज के हिसाब से काम कर रहा हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अपन को लोकप्रिय और राजनीतिक रूप में ये चीज़ को लेके अपना, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अपना ये है कि अपन सामाजिक रूप में और पंचायत का कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण और हमारे गांव क्षेत्र में हम सामाजिक काम करते थे समाज के लिए। और हमारा जो विचारधारा है आदिवासी धर्म और समाज के लिए, हमारा जो विचारधारा हम विचार रखते हैं सामाजिक स्तर पर, तो उसको देखते हुए हमारे जो क्षेत्र के जो सामाजिक संगठन के लोग ने कहा है, उनकी जो बैठक हुई तो उसमें बुलाया गया। और बैठक के माध्यम से उनने कहा भाई कि हम आपके नाम हमने सुने हैं, तो आपको एक जनपद में मतलब ब्लॉक के उपाध्यक्ष का पद के रूप में आपको देना है। इस प्रकार से उन्होंने जो है मनोनीत किया है। उसके बाद जो है हम समाज के अंदर वो भी काम कर रहा है और उसके बाद में पंचायत में भी का काम संभाल रहा है। आप सभी साथियों से कहना है, साथियों 4000 से ज़्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं। साथियों अभी तक 50 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। संदीप बनके मीडिया चैनल को बचाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, ऑल सभी पर दबाएं और शेयर करें। साथियों वीडियो पूरा अवश्य देखें।